हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑपरेशन थिएटर में विनय की हालत बड़ी गंभीर थी। डॉक्टर ने फॉर्म पर दिया की साइन भी करवा ली थी कि विनय के ऑपरेशन के बाद भी वह बचेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोने में खड़ी खड़ी दिया हाथों में माता मेलडी की माला घुमा रही थी। उसके मुंह पर परेशानी की एक भी रेखा दिखाई नहीं दे रही थी। यह देख विनय की माँ दिया को कोस रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लड़की मेरे विनय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे विनय की जिद की वजह से ही मुझे इस लड़की को अपने घर की बहू बनाना पड़ा, वरना ये तो मेरे विनय के लायक ही नहीं है। मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और ये बिंदा से कोने में न जाने किसकी माला घुमा रही है। 3 साल पहले की बात है। दिया और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के बीच बहुत प्यार हो गया। विनय जब छोटा था तब से ही विनय की माँ को विनय की बीवी कोई ऊंचे घराने की हो ऐसा सपना था और वो उसके लिए ऊंचे घरानों के रिश्ते ढूंढ रही थी। लेकिन अचानक विनय ने दिया के बारे में बताया और कहा कि इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। दिया का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो गरीब हो। और विनय की जीत की वजह से ही दिया और विनय की शादी हो पाई थी। दिया माँ मेलडी की सच्ची भक्त थी। वह जब छोटी थी तब से ही उसे माँ मेलडी पर पूरा विश्वास था कि वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। जब महाराज ने दिया की कुंडली पढ़ी तब ही कह दिया था कि तुम्हारे पति की मौत शादी के 3 साल में ही हो जाएगी। मगर वह महाराज से भी यह कहती थी कि मैं ये नहीं मानती। मेरी माँ मेलडी राजा है, विधाता के लेख को भी वह बदल सकती है। बस इसी विश्वास के कारण वह बिना किसी परेशानी के विनय से शादी करने को तैयार हो गई। आज सुबह की ही बात थी। विनय घर से ऑफिस जा रहा था, तब एक ट्रक ड्राइवर ने उसे टक्कर लगाई। तब विनय बाइक के साथ खड्डे में गिर गया। वहाँ के लोगों ने उसे खड्डे में से निकालकर अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल से ही जब विनय के लिए फ़ोन आया तो दिया को महाराज की कही बात याद आ गई, मगर वह जानती थी कि उसकी माँ मेलडी विनय को कुछ भी नहीं होने देंगी। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। इधर दिया एक चित से माँ मेलडी का नाम ले रही थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि विनय नहीं बचा। तो विनय की माँ तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि इस लड़की की वजह से ही मेरे बेटे की मौत हुई है। मगर इन सब बातों की असर दिया पर ना हुई। वो तो अभी भी माला घुमा रही थी और उसे मेलडी माँ पर पूरा विश्वास था। अस्पताल से विनय की बॉडी को घर ले जाया गया। तब भी दिया बस माँ मेलडी के नाम का रटन कर रही थी। घर में मौत का माहौल छाया था और दिया सज धज कर रेडी थी, जैसे कि विनय अभी उठेगा और कहेगा कि दिया ये कैसे कपड़े पहने हैं। विनय की माँ फिर से दिया को कोस रही थी। कितनी बेशर्म लड़की है, पति के मौत पर रोने की बजाय सज धज कर खड़ी है। क्या तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि विनय अब दुनिया में नहीं रहा? दिया माँ की बात को अनसुना कर बस माँ मेलडी का नाम ले रही थी। उसे बस ये विश्वास था कि विधाता के लेख को कोई बदल सकता है तो वह माँ मेलडी है और वह मेरी मदद जरूर करेंगी। जब विनय के शव को ले जाया जा रहा था तब भी दिया नहीं रोई। वह माँ मेलडी की तस्वीर के सामने देख बस यह कर रही थी कि माँ मेरे विश्वास की लाज रखना। एक और विनय का शव स्मशान पहुँच गया। उसके लिए लकड़ी बिछा रखी थी और आग देने की तैयारी थी। तभी एक बूढ़ी 80 साल की बुढ़िया आई। उन्होंने विनय के शव की इर्द गिर्द 2 बार चक्कर लगाए और बोलती गई, जिंदा को मत जलाओ, जिंदा को मत जलाओ, पाप लगेगा। किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मशाल लेकर एक आदमी विनय के शव को जलाने के लिए रेडी हुआ। एक और जलाया और तुरंत ही विनय लकड़ियों पर से खड़ा होकर कूद पड़ा, जैसे कि गहरी नींद से जागा हो, और वह सबको कहने लगा कि तुम मुझे जिंदा क्यों जला रहे थे। वह और दूसरे लोग जो उसके साथ गए थे वह उसे लेकर घर आए। इधर दिया अभी भी माँ मेलडी की माला घुमा रही थी। विनय को जिंदा देख उसकी माँ दंग रह गई। डॉक्टर ने तो तुम्हें मुर्दा करार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो? तब विनय ने बताया कि माँ, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था
तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठी और मेरे सिर पर हाथ घुमा रही थी और उसने दिया के बचपन के बारे में बहुत कुछ बताया। बात करते करते इतनी देर हो गई, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे मुर्दा करार देकर जला क्यों रहे थे। तब दिया ने सारी हकीकत विनय को बताई। विनय की आंखों में से आंसू निकल आए कि इतने घंटे जिसके साथ मैं रहा वो माँ मेलड़ी थी और उन्होंने मेरी जान को बचाया। जय हो माँ मेलड़ी। तब विनय की माँ भी दिया से माफ़ी मांग बोल उठी कि जय हो माँ मेलड़ी, ये तुम्हारा विश्वास ही था जो मेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस ले आया। जय हो माँ मेलड़ी। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एक लाइक ज़रूर से करना। जय श्री कृष्ण।